Myself, Kundan sir, with एजुकेशन साइंस कोचिंग सेंटर, सब्जेक्ट बायोलॉजी। जैसे कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में बैक क्रॉस पढ़ रहे थे, तो बैक क्रॉस के एक टाइप्स को मैंने बताया था, सेकेंड टाइप्स को बताएंगे। ठीक है, हम लोग बैक क्रॉस पढ़ रहे थे। बैक क्रॉस हम आपको बताए थे कि बैक क्रॉस को डिफिनीशन इसके माध्यम से लिख सकते हैं। क्रॉस बैक क्रॉस जब F1 पीढ़ी को प्रभावी या अप्रभावी जनक के साथ क्रॉस कराया जाता है तो उसे बैक क्रॉस कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया था बैक क्रॉस के टाइप्स। संकर पूर्वज, संकरण, इसके दो टाइप्स होते हैं। पहला प्रभावी बैक क्रॉस और सेकेंड अप्रभावी बैक क्रॉस। फिर मैंने आपको बताया कि प्रभावी बैक क्रॉस को अगर डिफिनीशन में डिफाइन करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। F1 पीढ़ी को जब F1 पीढ़ी को प्रभावी जनक के साथ संकरण कराया जाता है तो हम क्या कहेंगे? प्रभावी बैक क्रॉस। और जब F1 पीढ़ी को अप्रभावी जनक के साथ संकरण कराया जाता है तो इसे हम अप्रभावी बैक क्रॉस कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि हम प्रभावी बैक क्रॉस पढ़ चुके हैं, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अप्रभावी बैक क्रॉस। ठीक है, प्रभावी बैक क्रॉस को आउट क्रॉस भी कहा जाता है, और अप्रभावी बैक क्रॉस को टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अप्रभावी बैक क्रॉस। जितने भी बच्चे हैं सभी पढ़ाई पर ध्यान दें। देखते हैं कोई बच्चे ढंग से पढ़ नहीं रहे हैं। हम इतना मेहनत करके लेक्चर तैयार कर रहे हैं लेकिन बच्चे नहीं देख पा रहे हैं, तो मेरा मेहनत सार्थक नहीं जा रहा है। लेकिन जो भी बच्चे देख रहे हैं उनके लिए जरूर कुछ न कुछ फायदेमंद होगा, उन्हें लाभ पहुंचेगा। ठीक है, तो हम लोग सेकेंड पर चलते हैं। अप्रभावी संकर पूर्वज, संकरण, रेसेसिव बैक क्रॉस। इसका डिफिनीशन क्या होगा? तो हम डिफिनीशन ऐसे लिख सकते हैं। कैसे? जब F1 पीढ़ी को
जब F1 पीढ़ी को अप्रभावी जनक के साथ संकरण कराया जाता है तो इसे अप्रभावी संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। इसके लिए आप इसे इस तरीका से भी बता सकते हैं। जब F1 पीढ़ी ये है को अप्रभावी जनक ये है के साथ क्या करेंगे, संकरण कराएंगे। देखिए इसे अगर आप जनक मान लेते हैं मतलब जनक पीढ़ी, तो ये हो गया युग्मक। अगर ये दोनों अब क्रॉस कराते हैं, इसको अगर इससे क्रॉस कराया जाए तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया ना, ये दोनों से क्रॉस कर लिया ना, ठीक। अब यहाँ पर ये क्रॉस करेगा इससे तो स्मॉल टी और ये इससे करेगा तो स्मॉल टी। इसमें क्या हुआ कि 50% क्या हुए, लंबे हुए, और ये क्या हुआ 50% क्या हो गए, बौने हो गए, मतलब अप्रभावी हो गया। पर अप्रभावी का मतलब क्या हुआ कि मान करके चलो 2 आदमी अखाड़े में उतरा लड़ाई के लिए रेसलिंग में, लेकिन दोनों की जो कैपेसिटी है वो सेम है, तो वो क्या करेगा, एक दूसरे को पराजित नहीं करेगा, बराबर की सामना होगी। मतलब यहाँ पर 50% और 50% और, ये हो गया रेसेसिव अप्रभावी, ठीक है ना। मैं इसका रिजल्ट लिख देता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब इसका रिजल्ट की ओर चलते हैं। बैक क्रॉस का रिजल्ट इसमें हम देख रहे हैं किसका, तो अप्रभावी संकर पूर्वज संकरण का रिजल्ट। इस संकरण से प्राप्त संततियों में 50% प्रभावी लक्षणों वाली एवं 50% अप्रभावी लक्षणों वाली होती है। मैंने अभी आपको क्रॉस करके भी दिखाया ना, हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। नोट में ये चीज बहुत, ये क्वेश्चन भी आता है, बराबर क्वेश्चन भी आता है, ये नोट का चीज आपको बहुत ध्यान देना है कि टेस्ट क्रॉस इज टाइप ऑफ बैक क्रॉस। टेस्ट क्रॉस जो है यानी परीक्षार्थी संकरण जो है वह संकर पूर्वज संकरण का ही एक प्रकार है। यानी टेस्ट क्रॉस को हम, टेस्ट क्रॉस इज टाइप ऑफ बैक क्रॉस, ठीक है। टेस्ट क्रॉस को बैक क्रॉस का एक प्रकार माना जा सकता है। एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, क्या टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस है? हाँ भाई है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि क्या बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस है, तो ये आपको निष्कर्ष निकाल के सोचना है और इसका जवाब देना है, ठीक है। ये आपके लिए दुख की बात है कि आप लोग ढंग से पढ़ नहीं रहे हैं। शोकाकुल है कि जो बच्चे पढ़ रहे थे, कंटिन्यू थे, वो कंटिन्यू नहीं है, कंटिन्यू वीडियो वॉच नहीं कर रहे हैं। सो प्लीज आप लोग पढ़िए, मेहनत भी देखिए। और हम तो बराबर कहते हैं, अगर आपको कुछ सुधार चाहिए, अगर आपको किसी चीज की दरकार है कि पढ़ाई में सुधार हो या कुछ परिवर्तन करे सर, तो हम उसके लिए तैयार हैं। बस आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा तब तो, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं तक, दैट्स ऑल।